हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा ISPCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी के लिए हमने साइंस की एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हमने दो टॉपिक आपको करा दिया है। एक परिसंचरण तंत्र और दूसरा पाचन तंत्र। दोस्तों, यह तीसरा टॉपिक तंत्रिका तंत्र आपके सामने है। दोस्तों, मेरा प्रयास है कि आपको उन सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को करा दूं जिसके अंतर्गत एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह टॉपिक 68 बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होगा और यदि इन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए तो आप यह मान लीजिए कि इससे बाहर नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र को करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या है, मतलब इसका कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र का कार्य है शरीर की सभी क्रियाओं को नियमन एवं नियंत्रण करना। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, तो तंत्रिका कोशिका। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र, तीसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। दोस्तों, यहीं से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं। चलिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला मस्तिष्क, दूसरा मेरु रज्जु। दोस्तों, मस्तिष्क की बात करते हैं। अस्थियों के एक खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। दोस्तों, आपसे पूछेगा कि मस्तिष्क किस खोल में बंद रहता है, तो क्रेनियम नामक खोल में। जो क्रेनियम का काम किया है, यह बाहरी आघातों से मस्तिष्क को बचाने का काम करता है। मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क का कार्य क्या है, तो सोचना, हृदय गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन, यह मस्तिष्क का कार्य है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। दोस्तों, आपसे पूछेगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सेरिब्रम। दोस्तों, मस्तिष्क का लगभग 80% भाग सेरिब्रम ही है। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। दोस्तों, अग्र मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक सेरिब्रम, दूसरा थैलमस, तीसरा हाइपोथैलमस। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग भी होता है। पूछेगा आपसे कि मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन होता है, तो आपका आंसर होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम का कार्य क्या है, यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, ज्ञान, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं चिंतन का केंद्र माना जाता है। सेरिब्रम आपसे पूछेगा कि चिंतन का केंद्र किसको माना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सेरिब्रम। यह यादाश्त का भी नियंत्रण करता है, बुद्धिमत्ता को भी नियंत्रण करता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ये सारे फैक्ट्स पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। थैलमस। थैलमस का कार्य क्या है, यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का काम करता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस से भी क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका काम क्या है, यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आपसे पूछेगा कि संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलमस। दोस्तों, हाइपोथैलमस यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। दोस्तों, आपसे पूछेगा कि भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र कौन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस का एक और काम है रक्तदाब, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में होता है।
दोस्तों हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जितने भी कार्य हैं आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। मध्य मस्तिष्क के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कार्य क्या है? इसका कार्य है देखने एवं सुनने की क्षमता को नियंत्रण करना, मतलब देखने एवं सुनने की शक्ति पर नियंत्रण करता है, इसका यह काम है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि देखने एवं सुनने की क्षमता का नियंत्रण करना कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का कार्य है। दूसरा है सेरिब्रल पेंडुकल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसको छोड़ देते हैं। पश्च मस्तिष्क, इसके भी मुख्यतः दो भाग होते हैं, पहला सेरिब्लम और दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। सेरिब्लम यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। आपसे पूछेगा कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो आपका आंसर होगा सेरिब्लम। यह ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। आपसे पूछेगा ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण कौन करता है, तो सेरिब्लम आपका आंसर होना चाहिए। मेडुला ऑब्लांगेटा यह क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है दोस्तों। मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य क्या है? यह श्वसन, उपापचय, भोजन निगलना, उल्टी, हृदय स्पंदन, खांसने एवं छींकने आदि का नियंत्रण करता है। दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा का जो कार्य है इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलता है। मेरु रज्जु, जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना। आपसे पूछेगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेरु रज्जु। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना किसका काम है? मेरु रज्जु का। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कील पर पैर पड़ने पर तुरंत पैर पीछे खींच लेना, यह उद्दीपन का कार्य है, मतलब मेरु रज्जु इसके लिए जिम्मेदार है। या जैसे ही आपके हम रास्ते में चलते हैं और आँख में कोई अगर कीड़ा पड़ता है, वैसे ही पलक हमारा बंद हो जाता है, यह भी एक तरह से मेरुरज्जु ही कंट्रोल करता है दोस्तों। मतलब प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना मेरुरज्जु का कार्य है। दोस्तों आपसे पूछेगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का के खोजकर्ता कौन थे, तो मार्शल हॉल थे। हाँ, एक फैक्ट्स इसको भी याद रखिए कि तंत्रिका ऊतक की इकाई किसे माना जाता है, तो न्यूरॉन्स है। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं कुछ मेरुरज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। आपसे पूछेगा कि मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, तो 12 जोड़ी। या आपसे पूछेगा कितनी जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है, तो 31 जोड़ी। तीसरा होता है दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यह आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। तंत्रिका तंत्र में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बार बार एराइज होते हैं, उन सारे तथ्यों को हमने देख लिया। इसलिए दोस्तों इसी तथ्य को बार बार आप रिवाइज कीजिए, और मुझे लगता ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक से आएंगे तो इन्हीं सारे फैक्ट्स से आएंगे, और यदि आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आप क्वेश्चंस को बना लेंगे। दोस्तों आगे कल मैं अदर टॉपिक लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।